मैं रक्षिता मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो सेलिब्रिटीज पिछले इतने महीनों से चुप हुए बैठे थे, किसानों के मुद्दे पर एक भी ट्वीट नहीं किया गया इन लोगों को ट्विटर पर अचानक से इन लोगों की आंखें खुल जाती है, इन्हें ये किसान याद आ जाते हैं, इन्हें ये याद आ जाता है कि किसानों से जुड़ा ये जो भी मामला है वो हमारी देश की बात है। तो आइए इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इन लोगों की नींद खुल गई और इनकी नींद खोलने के पीछे किसका हाथ है। दोस्तों, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रियाना के किए ये एक ट्वीट से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। दोस्तों, रियाना एक बहुत ही बड़ी सिंगिंग सुपरस्टार है, करोड़ों में इनके फैंस है, 100 मिलियन से भी ज्यादा ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स। कुछ दिन पहले रियाना ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था कि why aren't we talking about this #farmers protest? As you can see, why aren't we talking about this #farmers protest? इस सेंटेंस का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि हम इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। इन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही सवाल किया था इस देश के लोगों से। ये ट्वीट ना तो किसी के सपोर्ट में था ना ही किसी के अगेंस्ट में, पर इस ट्वीट ने हमारे पूरे के पूरे सरकार को हिलाकर रख दिया, हमारे बॉलीवुड को बोलने पे मजबूर कर दिया, हमारे सेलिब्रिटीज को, सोते हुए सेलिब्रिटीज को जगा कर रख दिया है। अब मेरे हिसाब से तो इस ट्वीट का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था कि चलो हमारे देश के लोग तो अंधे हो चुके हैं हमारी सरकार की भक्ति करने में, एटलीस्ट किसी विदेशी ने तो पहल की, हमारे इंडियंस को कुछ सीखना चाहिए था इनसे। पर क्या बताऊं दोस्तों, इस चीज का पूरा उल्टा ही हो गया। हजारों की तादाद में लोग इन पर टूट पड़े हैं, कुछ इनके सपोर्ट में तो कुछ इनके अगेंस्ट। रियाना के पहल के बाद कई और भी सेलिब्रिटीज और सोशल एक्टिविस्ट ने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया है। ग्रेटा थनबर्ग, जो कि बहुत ही बड़ी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इन्होंने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया है। ये कहती हैं कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द #farmers protest। कमला हैरिस, जो कि करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, इनकी नीस मीना हैरिस ने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया। इवन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया। और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। पर हमारे देश के लोगों को ये बात गलत लगी। उनका कहना है कि किसी और देश के लोग हमारे देश के मामले में नहीं बोल सकते। पर मेरा कहना है कि अगर आप खुद अपने देश के बारे में नहीं सोचोगे, अपने देश के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो किसी ना किसी को तो उठाना पड़ेगा ना। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो इस देश की है या किसी और देश की, क्योंकि गलत तो गलत होता है। अब आप तो अंधे हो चुके हैं, आपको तो ये चीजें दिखती नहीं है, पर जिसके पास आंखें हैं वो तो इनके साथ हो रहे नाइंसाफी को देख ही सकता है ना। रियाना के ट्वीट के तुरंत ही बाद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने एक स्टेटमेंट जारी किया। आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट गूगल पर भी अवेलेबल है, आप अगर चाहे तो इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए फार्मर्स के साथ पूरी डिस्कशन करने के बाद इस बिल को पास किया है। क्योंकि हम सबको पता है कि ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि फार्मर्स के साथ कभी कोई डिस्कशन किया ही नहीं गया है। इसी स्टेटमेंट में नीचे लिखा हुआ है कि फार्मर्स की सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट फार्मर्स की लीडर से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी गवर्नमेंट फार्मर्स के साथ बातचीत कैसे करती है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बैरिकेड्स किसी टेररिस्ट के लिए नहीं बनाया गया है। ये बैरिकेड्स हमारे किसानों के लिए लगाया गया है। हमारी कंगना जी तो इन्हें सिर्फ टेररिस्ट बुलाती हैं, पर हमारी गवर्नमेंट इनके साथ टेररिस्ट जैसा सलूक करके दिखाती है। और इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका तरीका ये है, ऐसे ये किसानों से बातचीत करते हैं। इस स्टेटमेंट के एंड में 2 हैशटैग का यूज किया गया है। फर्स्ट, इंडियाज टुगेदर, सेकंड, इंडियाज अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। इसी हैशटैग को यूज करते हुए हमारे कई सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट किया है, लाइक अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, कई स्पोर्ट्स पर्सन्स लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब ने मिलकर ट्वीट किया है। और इन सब का एक ही कहना है कि किसी भी बाहर देश के लोगों का हमारे देश के बारे में बोलना गलत है। जैसे कि इन सबको एक टारगेट दे दिया हो और ये सेम चीज लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इतने दिनों से आंखें बंद करके सब कुछ देखते रहे। इन्हें आज तो कुछ भी गलत नहीं लगा, पर अचानक से इन सबकी नींद खुल जाती है और इन सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ जाता है और एक रटाए हुए तोते की तरह एक ही बोली ट्विटर पे बोलना शुरू कर देते हैं। मुझे तो इन लोगों की हिपोक्रेसी बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि जब यूएस में ब्लैक पीपल्स को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब तो इन्हीं लोगों ने बड़े शौक से #Black Lives Matter के नारे लगाए थे। उस वक्त इन्हें ये याद नहीं आया कि वो हमारे देश की बात नहीं है, हमें किसी और देश के मामले में नहीं टांगा रहना चाहिए। उस वक्त ना तो यूएस का कोई इंसान ये बोलने के लिए आया था कि ये हमारे देश की बात है, तुम हमारे देश के बारे में क्यों बोल रहे हो। पर आज इन लोगों को ये बात याद आ रही है कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो भी मामला है वो हमारे देश की बात है और किसी और देश का इंसान हमारे देश के बारे में नहीं बोल सकता।
दोस्तों, रिहाना और दूसरे सेलिब्रिटीज के ट्वीट करने के बाद कई और भी लोगों को हिम्मत मिली है फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने की। बॉलीवुड में भी कई सुपरस्टार्स ने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया है, लाइक तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर। पर इन सबसे ज्यादा जिसको फार्मर प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम है वो है हमारी कंगना। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी कंगना जी का आगे कोई फ्यूचर तो है नहीं, बेचारी के पास कोई काम धंधा भी नहीं है, तो इनका टाइम पास सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर ही होता है। पर बेचारी को इतना भी नहीं मालूम कि कहां पर क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। सोचने समझने की शक्ति तो पूरी की पूरी खो दी है इन्होंने। इन्हें जैसे ट्विटर पर एक पहरेदारी का काम दे दिया हो, जैसे ही फार्मर्स के बारे में कोई अच्छा या फार्मर्स को सपोर्ट करते हुए कोई ट्वीट करता है, हमारी कंगना जी उस पर टूट पड़ती हैं। दोस्तों, रिहाना के किए ट्वीट के बाद कंगना जी कहती हैं कि ये जो फार्मर्स हैं, ये फार्मर्स नहीं, ये टेररिस्ट हैं। मतलब खुलेआम लोगों को टेररिस्ट बुलाया जा रहा है, पर इन्हें बोलने वाला कोई नहीं है। अगर आज हमने इन्हें टेररिस्ट बुलाया होता तो दूसरे ही पल हम जेल के अंदर होते, क्योंकि कंगना जी हैं, इन्हें किस बात का डर है? डर तो हम जैसे आम लोगों को लगता है, इन्हें किस बात का डर है? दूसरी तरफ हमारी गोदी मीडिया है जो इन ट्वीटों को एक अलग ही कहानी की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो को देखकर आप लोगों को हंसी भी नहीं आएगी। आपने लेटेस्ट जो हेडलाइंस आपने ग्रैब की है वो इस बात पर है कि कल आपने ये जो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है, जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज को लेके एक तरह से भारत को डिफेम करने की कोशिश हुई है, उस पर आपने खुलकर रिहाना जैसे लोग और ऐसे लोगों को और ऐसे राजनीतिक दल जो उनके साथ खड़े हैं उनकी आलोचना आपने की है। तो कंगना जी, पहला सवाल तो यह है कि इस पर आपने इतनी खुली तौर से एक पोजीशन क्यों ली? This big revelation which has come our way last night कि डिफेम, आप बहुत ही एक पोलाइट वर्ड यूज कर रहे हैं इसके लिए कि भारत को डिफेम करने की साजिश है। आई थिंक भारत के ब्रूटली टुकड़े करने की साजिश है। और हमारे लिए ये तो आप शायद महाकाल की कृपा है कि हमारे लिए कि वो जो एक बच्ची है जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग और समथिंग, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उसने गलती से, बिकॉज आई थिंक उनको कुछ कंडीशन है, ऑटिज्म या कुछ करके, उस कंडीशन के चलते या कुछ और बात थी, गलती उनसे हो गई। क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। और मैंने अर्नव जी, मैंने सुबह सुबह आपसे क्योंकि बात करनी थी, तो वो सारा जो डॉक्यूमेंट है जो ग्रेटा जी ने रिलीज किया है, इट इज इन माय हैंड्स। और मैं जब से ये पूरा आंदोलन चला है, फ्रॉम दैट डे आई हैव बीन सेइंग कि ये किसान नहीं है, ये एक साजिश है। और उस टाइम भी मैंने आई थिंक 6-7 ब्रांड्स थे, कुछ मैं 3-4 इंडोर्स भी कर रही थी, वो उन लोगों ने भी मुझे अल्टीमेटम भेजा कि आप किसानों को आतंकी मत कहिए। लेकिन आज जब ये प्रूफ मेरे हाथों में है, कम से कम 12 से 15 करोड़ के ब्रांड्स मैंने विद इन 1 महीने में लूज किए हैं। ऑब्वियसली इंडस्ट्री ने तो मुझे बॉयकॉट किया ही हुआ है, कम से कम नहीं तो चाहे वो 25-30 केसेस हों, हर दिन मुझ पे केसेस, हर दिन मुझ पे समन आ रहा है। लेकिन आज मेरे पास ये जो प्रूफ है, ये जो मेरे हाथों में है, और ये उस एनवायरमेंटलिस्ट ने जो कि प्रो फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये जो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट में, इसमें बताया जा रहा है कि ये पूरा पॉलिटिक जस्टिस करके एक जो इनको फंड्स दे रही है। देखा आपने ये वीडियो? बच्चे जब कोई कार्टून देखते हैं तो उस कार्टून में भी एक सेंस होता है, एक लॉजिक होता है। पर आजकल की मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि ये क्या दिखाते हैं इन्हें खुद भी नहीं पता होता है। इनकी न्यूज के ना तो कोई सिर होते हैं, ना ही कोई पैर। कॉन्फिडेंस लेवल देखा आपने कंगना जी की? मानना पड़ेगा एक्टर तो अच्छी है, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये स्क्रिप्टेड चीजें पढ़ लेती है। जिस टूल किट की ये बात कर रही है वो कोई कॉन्फिडेंशियल टूल किट नहीं है। ये टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, और इस टूल किट में सारे प्रोग्राम्स लिखे गए थे कि कौन से दिन कहां पर कौन सा हैशटैग यूज करके प्रोटेस्ट करना है। और एक रिक्वेस्ट किया गया था कि अगर कोई फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहता है तो इन हैशटैग को यूज करे। इसमें कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं थी। जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी चीज को सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें यूनिटी तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये हैशटैग सिर्फ वही यूनिटी बनाने के लिए बनाया गया था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। अगर आपने देखा होगा तो ग्रेटा थनबर्ग जब भी प्रोटेस्ट करती है तो इसी तरह के हैशटैग्स को यूज करती है। इसमें कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं थी और कुछ भी नया नहीं था।
पर इस पर हमारी गोदी मीडिया के हेडलाइंस देखिए, हैशटैग रिपब्लिक एक्सपोजेस ग्रेटा, ओनली चैनल टू एक्सपोज द ग्रेटास फाइट। मेरे हिसाब से दिस इज द ओनली चैनल्स टू डाइवर्ट द इंडियन, नथिंग एल्स। ये तो कुछ भी नहीं, हमारी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है ग्रेटा के खिलाफ। मतलब अब तो हद ही हो गई, इनके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है करने के लिए, जो इन बेतुकी चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग लोगों को डाइवर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बंधुओं, आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 राष्ट्रद्रोही मुर्दाबाद, 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 वंदे, वंदे, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत के आंतरिक मामलों हिंदी वाला ले लो, हिंदी वाला। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारी। देखा आपने ये वीडियो, ये वही नारे हैं जो सीएए और एनआरसी के टाइम में लगाए जा रहे थे। दोस्तों, एक बार फिर से मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे देश की प्रायोरिटी हमारे फार्मर्स होने चाहिए थे, वो अब रेहाना और ग्रेटा थनबर्ग बन चुकी हैं। हमारे देश के लोगों को अब हमारे किसानों के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्हें इंटरेस्ट है ये बात जानने में कि रिहाना ने क्या ट्वीट किया है, रिहाना के ट्वीट पर हमारी कंगना जी ने क्या रिप्लाई किया है। और हमारी गोदी मीडिया भी सिर्फ यही दिखा रही है। 24 घंटे इनके सारे न्यूज चैनल्स पे सिर्फ यही दिखता रहता है कि कैसे रिहाना ने ट्वीट किया है, कैसे ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को एक्सपोज किया गया है, कैसे ये किया गया है, कैसे वो किया गया है। पर कोई भी ये दिखाने के लिए रेडी नहीं है कि वो किसान वहां पर किस तरीके से जी रहे हैं, कोई बिना किसी फैसिलिटी के, बिना इंटरनेट के। और जो लोग सच में इन किसानों की आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों को इन किसानों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। और अगर फिर भी कोई कोशिश करता है तो उनके ट्विटर अकाउंट्स बैन करवा दिया जाते हैं, उन्हें किसी ना किसी बहाने जेल में डलवा दिया जाता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को झेलने पड़ते हैं उन्हें। कुछ महीने पहले जब कंगना रनावत के ऑफिस को डिमोलिश किया गया था, तब उन्होंने हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का यूज किया था। पर सही मायने में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तो आज हुई है, क्योंकि इन किसानों को इनकी बेसिक राइट तक नहीं दी जा रही है। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी और को गलत कहने से पहले अपने अंदर की कमियों को देखें, अपने देश में हो रही गलत चीजों को देखें। अरे हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और जहां तक बात इंडिया को डिवाइड करने की है, तो उसके लिए अब किसी दूसरे देश के लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के ही देश में कई ऐसे लोग हैं जो हर दूसरे दिन हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे करवाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अभी भी अगर किसी की आंखें बंद है तो उसकी आंखें खुल जाए। जय हिंद।